गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई कौशल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उस नियम को पढ़ेंगे जहां से आपकी बेस स्टार्ट होती है। अगर इसे पढ़ लेंगे तो आप लोग को अनुवाद करने के लिए और किसी वीडियो को नहीं देगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आप लोग पढ़ लिए तो जान लीजिए आपका 75% इंग्लिश का जो आपके जो ट्रांसलेट के जो अनुवाद होते हैं, ट्रांसलेट के जो रूल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं एकदम कन्फर्म हो जाएगा, परफेक्टली कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे नियम आप लोग को बाद में देख लीजिएगा और जो है उसको अध्ययन कर लीजिएगा। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक जो इसके बेस होते हैं। अनुवाद करने का जो आपकी जितनी पुरानी कहानियां होती हैं सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। और इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन दोनों का मेल बहुत ही अच्छा है। और इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। आइए हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके बड़ी बोर्ड पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसके जो है एक एक वर्ड का जो है मीनिंग देखेंगे। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल, वर्तमान अनिश्चित काल। इसको आप एक अच्छे भाव में लिख सकते हैं, एक शुद्ध भाव लिख सकते हैं, अनिश्चित क्रिया का वर्तमान कालिक अनिश्चित क्रिया का काल। वर्तमान कालिक अनिश्चित क्रिया का काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक अनिश्चित क्रिया का काल क्या कहते हैं? आपके सामने समझ आता है। तो आगे देखते हैं। अब इसकी हम पहचान देखें। ये इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं? ये इंट्रोडक्शन है। इसके जो आपका हिंदी में अर्थ क्या होता है आपको पता चल गया। अब इसके हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो देखते हैं कि जब किसी वाक्य में जैसे आप लोग सुने होंगे या किसी किताब में पढ़े होंगे कि जब किसी वाक्य में वाक्य का अंतिम अक्षर ता या ता ती ते है रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ करती है। लेकिन भूल जाइए, इसे भूल जाइए। आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देख करके तब सोचिएगा कि हाँ ये रूल्स है। आप देखिएगा वर्तमान काल की निश्चित क्रिया का काल। हम लोग इसके जो है क्या देखते हैं, पहचान कैसे जानेंगे? तो देखेंगे कि जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर क्या होगा? क्रिया का अंतिम अक्षर क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, शब्द रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। जब किसी हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, शब्द रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। नोट कर लीजिए। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये किसमें? क्रिया का अंतिम अक्षर लिख देते हैं आगे, वर्ब का अंतिम
अच्छा, जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ रहता है तो वह प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कहलाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कहलाती है। जैसे आपके कोई वाक्य है, वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, मेरा भाई गेंद खेलता है, वह विद्यालय जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, मेरा भाई गेंद खेलता है। ऐसे छोटे छोटे वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के छोटे वाक्य को, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा वाक्य हम बताते हैं। कितना भी बड़ा वाक्य हो, जब आप लोग छोटे छोटे नियम को जान जाएंगे तो बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा सब वाक्य आ जाएगा। अब देखते हैं, इंट्रोड्यूस करवा दें हम आप लोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब देखते हैं इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे, इसे हम कैसे अनुवाद करेंगे, इसको हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले इस टेंस की बात का अनुवाद करते समय, सबसे पहले इस टेंस की बात का अनुवाद करते समय क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। वही चीज तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। अब आप लोग पूछेंगे सर सब्जेक्ट का पता लगाएं कैसे? सब्जेक्ट का पता लगाएंगे कैसे? तो इसका भी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो ताक तेती वाली क्रिया होगी उसके पहले लिखो कौन। कौन लिखोगे तो कर्ता जैसे, कर्ता उस तरह बाहर आएगा। कौन लिखने पर कर्ता उस तरह बाहर आता है जैसे कोई मछली, जब कोई मछुआरा जाकर के तालाब में, नदी में, पोखरे में अपनी जो बांसुरी होती है, मछली मारने का जो बांसुरी होता है उसको हम लोग डगन बोलते हैं, वो बांसुरी जब वो फेंकता है अपना चारा लगा करके, मछली उसमें फंस जाती है। उसी प्रकार कौन शब्द का प्रयोग करने से कर्ता अपने आप बाहर आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, कर्ता बाहर आ गया। अब देखिए वह विद्यालय जाता लिखा, कौन जाता है? अरे विद्यालय कौन जाता भाई, बताओ ना, कौन जाता है? वहाँ जाता है। कौन जाता है? वहाँ जाता है। कौन पढ़ते हैं? तुम। कौन पढ़ते हैं? तुम पढ़ते हो। कौन गेंद खेलता है? तुम्हारा भाई खेलता है। और कौन खेलेगा? तो इस प्रकार आपके जो है इसकी पहचान होगी, कर्ता का पता लगा लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे। अब इसके बाद हमने बोला कि जो है अनुवाद जो है पीछे से किया जाता है। किसे किया जाता है? पीछे से। अब पीछे चले जाइए, है। अब एक सबसे मूल रूल्स इसमें है कि पहले इसको जान लीजिए कि है के लिए यहाँ ईजारों का प्रयोग नहीं किया जाता। है के लिए ईजारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तब क्या किया जाता है? क्रिया का क्या, कौन सा रूप आता है यहाँ? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आप लिख देंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट मतलब कौन सा रूप? क्रिया का फर्स्ट रूप। अभी मैं बताऊंगा कि है और हो और हूं के लिए क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। फिर B1 लिखोगे। फिर आपको बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इतना तो हो गया, कर्ता लिखे, क्रिया लिखे, अदर वर्ड को लिख दिए। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है
मतलब एक वचन करता है। तो एक वचन हम बता दे रहे हैं, जैसे कोई किसी वाक्य में ही हो, इंग्लिश में ही सी दे, सॉरी ही सी इट, कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, तो हमेशा ये हमेशा क्या होते हैं, वचन होते हैं। अब कोई नाउन आ जाए, नाउन मतलब कोई भी नाउन जैसे आपका आ जाए, जैसे लिखा है बॉय, और बॉय को आप लोग देखिएगा कि बॉय को है बहुवचन में कि एक वचन में। अगर एस लगा है तो बहुवचन है, और ओनली बॉय है तो ओनली वन, अर्थात सिंगुलर पर्सन है, अर्थात एक वचन। ठीक, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपका रहेगा तो जो आपका वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस या यस जोड़ते हैं। अब सोचेंगे कि यस और यस दोनों जोड़ना है, ये ना सोचोगे ना, तो यस या यस दोनों जोड़ना सोचोगे। अब ये नियम अपना लोगे कि चलो ठीक है, कर्ता एक वचन है तो ये इसलिए देते हैं, कर्ता वचन है तो इसलिए देंगे, क्या हो, कोई परेशानी है? नहीं परेशानी, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। तो उसका क्या करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो कर्ता सॉरी क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे। अब आपको देखना कि दोनों जोड़ना है, नहीं ये कैसे, अगर आपका क्रिया का अंतिम अक्षर यस एच ओ एक्स है, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर यस एच ओ एक्स, इन चारों में से कोई भी लास्ट में रहता है तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस सॉरी ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं, नोट कर लीजिए। और इन चारों अक्षर के अलावा कोई भी अदर लेटर आ जाए, कोई भी अदर लेटर आ जाए तो उसमें क्या जुड़ेगा? ओनली यस, ओनली यस। अब भूल जाइए कि कर्ता है वचन के साथ ही यस और बहुवचन के साथ यस, ऐसा नहीं, कर्ता है वचन के साथ ही यस और यस दोनों लगेगा। कब लगेगा? जब क्रिया का अंतिम अक्षर यस एच ओ एक्स रहेगा तो ई एस, और जब इसके अलावा इन चारों अक्षर के अलावा कोई भी रहेगा तो हमेशा यस। समझ में आया? अब जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो यस और ई एस दोनों नहीं जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। फिर हमने बताया इतना हो गया। अब इसमें कर्ता के साथ यस और ई एस किसके हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के, सिंगुलर सब्जेक्ट के। ठीक, फिर हमने बोला कि है, हूँ और हूँ की अंग्रेजी इज आर एम होती है, पर इस टेंस में है की अंग्रेजी इज, हो की अंग्रेजी आर और एम की हूँ की अंग्रेजी एम क्यों नहीं लिखी जाती है? क्यों नहीं लिखी जाती है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, अगर उसका हिंदी में अर्थ निकाल दिया जाए, उसका हिंदी में अगर अर्थ निकाला जाता है तो हमेशा क्रिया के साथ है, हूँ और वो शब्द जुड़ जाता है। जैसा करता है, जैसे मैं हूँ तो हूँ जुड़ जाएगा। मतलब जब इंग्लिश में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जब वाक्य में लिखा रहेगा तब की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में लिखा रहेगा तब की बात हो रही है, तो वहाँ जो होगा इच आर एम नहीं लिखा जाएगा। अगर आप लिख दिए तो जब एक बार क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ये सब मिल जाएगा। अगर आप इज लिख दिए तो दो बार है आ जाएगा। तुम किताब पढ़ते हो, अच्छा वाक्य है, गलत हो जाएगा। हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं किया। ठीक, आगे जो है इसके रूल्स हम देख लेते हैं।
एक बार पुनः आपको हम रूल्स बता दे रहे हैं। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या कर लोगे, ऐड यस या यस कर लोगे अकॉर्डिंग टू लास्ट अक्षर वर्ब। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, अदर वर्ड लिखोगे। अदर वर्ड में आपके कॉम्प्लीमेंट और सब आते हैं, ठीक। अगर आपका प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो बी ओनली करके केवल लिख दोगे अदर वर्ड। मतलब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। अब अनुवाद करना है इसको हमें। एक चीज बता दें कि प्लूरल सब्जेक्ट होता कौन है, आई भी होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको हम बताए ना, आई एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, अपवादीय करता है, कहीं भी कुछ कर जाता है। इसके बारे में आपको पता है, अलग से जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन आई बी दे, ठीक। ये हो गया अगर कोई आपका प्लूरल नाउन जैसे आ जाए, जैसे आपका लिखा है गॉड, ये जोड़ देगा तो गर्ज हो जाएगा, समझ में आया, ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जब किसी क्रिया में, जैसे लिखा है गो, गो में जब ये जुड़ता है, जैसे हर क्रिया, याद रखिएगा जो वर्ब हमेशा होता है, जब वर्ब का जन्म होता है, वर्ब का जब जन्म होता है, याद इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जब वर्ब का जन्म होता है तो हमेशा वो प्लूरल होता है। क्या होता है, ये प्लूरल होता है हमेशा जब उसका जन्म होता है, और जब कोई नाउन का जन्म होता है तो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब किसी वर्ब का जन्म होता है तो हमेशा प्लूरल होता है, और जब किसी नाउन का जन्म होता है तो हमेशा वो सिंगुलर होता है। और जब इसको सिंगुलर बनाते हैं, तो इसको जब सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें प्लस यस या यस करते हैं। क्रिया को जब एक वचन का वर्ब बनाते हैं तो इसमें यस या जोड़ते हैं, और नाउन को जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यस या यस करते हैं। दोनों में उल्टा है, नाउन को बहुवचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया को एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है, उसका अपोजिट होता है, क्योंकि क्रिया हमेशा बहुवचन होता है। और मैं एक बार मैंने बोला था कि आपको वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इनका वीडियो जो है अलग से आपको मिलता रहेगा, उससे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। अब आपका जो है पहला बार, वह विद्यालय जाता है। इतना होने के बाद आपको रूल्स, दोनों रूल्स आपका पता है, एक और दो। पहला रूल्स आप लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन जाता है, कौन विद्यालय जाता है, वह के लिए आपको बता दें कन्फर्म, पहले वीडियो में बताया ना कि ही सी दे, ही सी दैट इट, ये सब लिखा जाता है, तो आपको यहाँ लिखेंगे, है लिखोगे नहीं, वो मिस होता है जाना। कर्ता एक वचन है, ध्यान रखिएगा, कर्ता एक वचन है ये। इसमें जब एक वचन रहेगा तो क्रिया में यस या यस जोड़ोगे, अंतिम अक्षर यस एच ओ एक्स अर्थात वो है, तो क्या जोड़ दोगे इसमें यस, और गो के बाद जब कोई स्थान लिखा जाता है तो हमेशा लिखा जाता है टू, टू। ठीक, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ये आपका है तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तो हो जाएगा यू, कौन किताब पढ़ता है, यू, तुम किताब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो रीड, क्या लगा कि यस, क्या लगा यस, यस लगाए, बहुत यस, कुछ नहीं लगाया जाएगा, इतना समझ नहीं आया। तो यू के बाद जब रीड लिखे हैं तो कर्ता बहुवचन है, तो रीड भी बहुवचन, अर्थात दोनों बराबर। यू रीड अ बुक,
तीसरा देखिएगा, मेरा भाई गेंद खेलता है, माई ब्रदर्स, एक है ना भाई यहाँ पे लिखा है ब्रदर्स है नहीं, तो प्ले एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन क्योंकि भाई एक है, ब्रदर्स होता तो वो दो हो जाते, चार हो जाता है। तो प्ले में ऐसे जोड़ोगे क्योंकि एस एच ओ एक्स के अलावा है, प्लेज हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, मेरा भाई गेंद खेलता है तो प्लेज करता, चाहे एक वचन है बहुवचन, अगर गेंद है तो हमेशा ए बार लिखा जाता है। क्योंकि चाहे देखिए ना क्रिकेट में आप लोग 22 लोग खेलते हैं, 10 गेंद रहता है, एक के गेंद से खेलते हैं, एक ही गेंद से सब लोग खेलते हैं, खराब होने के बाद दूसरा गेंद आता है, लेकिन 11-12 लोग खेलते हैं एक साथ। इधर समझ में आया। अब देखिए इसमें जो आपका कर्ता है, कर्ता को संतुष्ट करने के लिए, कर्ता को जैसा आपका एक ये कंपटीशन पेपर में आएगा, आता है कि जो है जैसे गो ही के साथ गो लिखा जाए, गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा उसको बता दें। सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका कैसा है सिंगुलर। अगर गो लिखा जाए, गो लिखा जाए तो गो आपका कैसा है प्लूरल, कैसा है प्लूरल। बताइए कि 10 एक कोई लड़का हो, कोई लड़का जो है, कोई लड़का हो और उस लड़के को जो है 15 साल का लड़का है और उसको 25 साल के लड़के का कपड़ा पहना, जो कैसा लगेगा, लग रहा कि जैसे कहीं गिरा हो उसको उठा के लाते, तो ऐसे ना हो जाएगा कि कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है और क्रिया कैसा बहुवचन हो जाएगा। तब क्रिया को एक वचन से बहुवचन से कैसे बनाते हैं, एक वचन यस या ये जोड़ करके अंतिम अक्षर यस या एक्स है तो लिख देंगे यस। तो अर्थात जब ये सिंगुलर हो जाएगा और जब इसमें क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा सिंगुलर। अर्थात आपका जो है बड़ा मस्त हो गया ना, आपके शरीर पर बैठ गया, अर्थात आपका किसी का दूसरे का नहीं, अब आपका हो गया। इसी प्रकार आपका यू आपका बहुवचन है, रीड भी आपका है तो बहुवचन है, दोनों संतुलित हैं। माय ब्रदर, ब्रदर आपका एक वचन है, प्लेज अभी प्ले लिखा गया तो गलत हो जाता है, प्लेज लिखा गया सही है, अर्थात दोनों ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन है, इसलिए संतुष्ट है। ठीक, ये आपके 1 2 3 तीनों आपके हैं। ये तीनों वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के वाक्य हैं, अफर्मेशन का भाव दे रहे हैं, ये सब कैसा भाव दे रहे हैं, अफर्मेशन। तो इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव बनाने को आएगा, क्या आएगा, निगेटिव बनाने को आएगा। निगेटिव मीन्स क्या होगा, जिस वाक्य में नॉट आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, तो ये कैसा वाक्य होगा, निगेटिव वाक्य होगा। अब आपको इन याद रखिए कि नॉट शब्द जो होगा यही निगेटिव है, निगेटिव बनाएगा ना। अभी हम लोग नो और नो नेवर को बाद में देखते हैं, पहले हम नॉट को देखेंगे। और नॉट कब लिखते हैं, जब कोई सहायक क्रिया, जैसे कोई सहायक क्रिया जैसे ई लिखा है तो इसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिख दोगे, नॉट, आपका हो जाएगा निगेटिव। अब इसमें देखिए कि कह रहा है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखा जाता है। क्या आप लोग के सामने लिखा हुआ जो वाक्य है, आप लोग के सामने जो लिखा हुआ वाक्य है, क्या इसमें कहीं सहायक क्रिया दिख रहा है, इज आर एम वाज वेयर कैन कुड मे माइट सेल शुड, कुछ दिख रहा है, कुछ भी, बिल सेल कैन कुड इज आर एम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तब कैसे नहीं बनाओगे। अब आपको देखिए आपकी जो है कंपटीशन पेपर में और जो है एकेडमिक परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछ रहते हैं कि अफर्मेटिव दिया रहता है, उसको बोलते हैं निगेटिव बनाना। और निगेटिव बनाने के लिए बोले हैं सहायक क्रिया की जरूरत होती है, और सहायक क्रिया है तो वहाँ नॉट उसके बगल लिख दो, आपका निगेटिव हो गया कंप्लीट। अब बताइए जब सहायक क्रिया ही नहीं तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, तो देखेंगे इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो आपका अगर कर्ता
कर्ता आपका अगर सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, जो आपका कर्ता होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे डज नॉट, क्या लिख देंगे, डज नॉट, और B1 प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लिख देंगे, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए याद रखिएगा कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, लिखा क्या जाता है हमेशा डू ही, क्या सहायक क्रिया लिखा जाता है, डू लिखा जाता है। लेकिन डू एक सहायक क्रिया वर्ब होने के साथ साथ, सहायक क्रिया होने के साथ एक वर्ब का भी कार्य, और जब वाक्य में नॉट होगा तो जो क्रिया में ऐसी लगा रहता है, जुड़ा रहता है, उसको ला करके इसमें जोड़ देते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डज। क्या बोलते हैं, डज, है ना, एक वर्ड यस लग जाएगा तो डज। अब जब कर्ता एकवचन रहेगा तो डज नॉट, कर्ता के बाद डज नॉट, और जब बहुवचन रहेगा तो क्रिया के बाद, सॉरी जब कर्ता एकवचन रहेगा तो जब कर्ता एकवचन रहेगा तो कर्ता के बाद डज नॉट, और जब कर्ता बहुवचन रहेगा तो क्रिया के बाद क्या लिखेंगे, सॉरी कर्ता के बाद लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे, डू नॉट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कर्ता एकवचन है तो डज नॉट, और बहुवचन है तो डू नॉट लिखेंगे। जैसे इसको हम देखते हैं, पहला वाक्य आपका है, इसको निगेटिव भाव में देना है तो लिखेंगे ही, आपका सहायक क्रिया यहाँ डू नॉट, यहाँ डज नॉट, हुआ ना डज नॉट। अब जब डज का प्रयोग हो गया, जब ईएस इसमें लग गया तो इसमें ईएस हटा दोगे, हटा दोगे तो हो जाएगा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इसको देखिएगा तो हो जाएगा यू, बहुवचन आपका यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड ए बुक। यहाँ देखिए माई ब्रदर आपका है, माई ब्रदर डज नॉट प्ले ए, इस प्रकार हो जाएगा। हाँ, यदि कभी हिंदी वाक्य में आ जाए, कभी नहीं, यदि वाक्य में जैसे लिखा हो कि वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, लिखा हो कि वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, तब जब वाक्य कभी नहीं कहते नेवर, और नेवर का प्रयोग होता है वर्ब के पहले, निगेटिव ये भी है ना, तो जब वाक्य में नेवर का प्रयोग हो जाएगा तो क्रिया में यस यस अगर लगा है, कर्ता वचन है, तो क्रिया में यस यस नहीं हटेगा, क्योंकि ये वाक्य को नहीं निगेटिव बनाता है, ये टाइम को निगेटिव, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। तो आपको जब इसको लिखा हो कि वह कभी नहीं विद्यालय जाता तो लिख दोगे कि ही नेवर गोज टू स्कूल। ऐसे आके आपके जैसे आपको परीक्षाओं में आते रहेंगे, आते रहते हैं, आपकी कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लिखा रहेगा कि ही नेवर लिख देगा गो टू स्कूल, ऐसे लिख देगा, या लिख देगा कि ही डज नेवर गो टू स्कूल लिख देगा, मतलब इस तरह लिखेगा। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब नेवर अगर कर्ता वचन है तो नेवर लिखने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात नेवर है तब भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा रहेगा, कर्ता का वचन है तो। ठीक, समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका वाक्य जो है निगेटिव है, एकेडमी में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में अधिकतर ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं, और
फिर आगे आप चलेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे। कोई वाक्य लिख देगा, जैसे लिख देगा ही डज गोज टू स्कूल लिख देगा, ही डू गोज टू स्कूल लिख देगा, मतलब नॉट लिखेगा, ही डू नॉट गोज टू स्कूल लिख देगा। इस तरह लिखेगा तो आपका वाक्य गलत होगा, और जब आज रोज को पढ़ लेंगे तो आपको सब सही हो जाएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। और इंट्रोगेटिव में सोचा प्रश्नवाचक हुआ, प्रश्नवाचक हुआ। जैसे कोई वाक्य है, देखिए इंट्रोगेटिव आपको कई प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। पहले हम यस और नो वाले देखते हैं। क्या वह तुम्हारी मदद करता, क्या वह तुम्हारी मदद करता है? ऐसे वाक्य आपके हैं, ऐसे वाक्य हैं आपके। तो क्या वह तुम्हारी मदद करता है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इस वाक्य को बात पहले हम इसको हटा करेंगे, इसको हटा के करेंगे तो वह तुम्हारी मदद करता है, लिखोगे ही हेल्प्स यू, वह तुम्हारी मदद करता है। अब अगर इस वाक्य को हमको बोल दे कि कोई बोल दे इंट्रोगेटिव बनाओ, ऐसी बात को अगर बोले इंट्रोगेटिव बनाओगे तो साइकिल या बाहर करोगे, साइकिल है ही नहीं। तो साइकिल आपको बताया डू डज तो करता है बच्चा, तो क्या लिख दोगे डज, डज ही, इसमें से हट जाएगा यू। ये हो गया। मान लीजिए किसी वर्ब में किसी वर्ब जो आपका वर्ब है उस वर्ब के पार में पहले आ जाए क्यों, कब, तो लिख जाए क्यों। वह तुम्हारी मदद क्यों करता है, वह तुम्हारी मदद कैसे करता है, ऐसे अगर वर्ड आ जाते हैं तो इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सेम आपका यही वाक्य रहेगा। जैसे लिख दें डज ही हेल्प यू। अब अगर आ गया कि क्यों मदद करते हैं तो इसके पहले लिख दोगे भाई, क्या लिख दोगे भाई, आपका हो जाएगा क्यों मदद करते हैं। लिख दोगे कैसे मदद करते हैं तो लिख दो हाउ, कब मदद करते हैं तो लिख दोगे व्हेन। मतलब इस प्रकार जो क्वेश्चन करेगा, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको सहायक क्रिया के पहले लिख दोगे, आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है अनुवाद कर लीजिएगा। और अगर नहीं आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, अपना सजेशन दें। कुछ भी अगर आपको इस प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर बताएं। हाँ, एक चीज बताना चाहते हैं कि कभी कभी जो है हमने बोला कि वर्ब का अंतिम अक्षर आता ही रहता है, कभी कभी ऐसा मिल जाता है जैसे बोलते हैं ना कि गुलाब लाल होता है, पत्तियां हरी होती है। तो गुलाब लाल होता है, पत्तियां हरी होती हैं, और कहोगे सर जी इसमें ता है ती है आ गया तो परसेंटेज की बात है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। जब किसी वाक्य में क्रिया का अंत है, ये क्रिया तो है नहीं, क्रिया तो है नहीं, तो क्रिया नहीं है तो ये आपकी प्रेजेंट टेंस की सिंपल वाक्य हो जाएगी। तो जैसे लिखेंगे कि रोज इज रेड, और आपका हो जाएगा द लीव्स आर, ठीक। इस प्रकार ये आपके सिंपल सेंटेंस में रहेंगे प्रेजेंट टेंस के। उसको अभी कभी इंडिविजुअल मन ले जाएगा, क्योंकि होता और ये सब आपकी जो है ये प्रेजेंट टेंस के भाव को, प्रेजेंट टेंस के सिंपल वाक्य के भाव को प्रदर्शित करते हैं। आपके सामने 2-4 वाक्य लिख दे रहे हैं, जैसे आपका